हेलो एवरीवन, आज हम रिलेशन चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इक्विवेलेंस क्लासेज। तो रिलेशन पिछले वीडियो में हमने रिलेशन का डिफिनीशन, रिलेशन काइंड ऑफ रिलेशन बता चुके हैं। इसमें रिलेशन के ही एक नया टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेज। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए and suppose A belongs to A, then set of all those elements of A which is related to A is called equivalent classes determined by A which is denoted by A। यानी यदि कोई रिलेशन R किसी सेट में डिफाइंड है और वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो और यदि उस सेट में कोई उस सेट A का एलिमेंट्स है, तो बाकी वे सारे एलिमेंट्स जो सेट A से रिलेटेड हो और इक्विवेलेंस रिलेशन का कंडीशन फॉलो करता हो, तब उसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज। अब जैसे सपोज कि सेट ए में ए बिलोंग्स करता है, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन द क्लास डिटरमाइंड बाय ए व्हिच इज डिनोटेड बाय ये इक्विवेलेंस क्लासेज का सिंबल है। दैट इज इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए इज इक्वल टू बी सच दैट बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेटेड टू बी। यानी किसी सेट ए में कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है और उस सेट ए का कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ए लिए हैं, तो इस ए का रिलेशन इस एलिमेंट्स ए का बाकी सारे एलिमेंट्स से इस प्रकार से रिलेशन हो कि वह उस कंडीशन का फॉलो करे। जैसे तो सेट ए का अब जब ए लेंगे तो उसको डिटरमाइन करेंगे हम इक्विवेलेंस क्लासेज ए से, यानी इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए बराबर बी सच दैट बी बिलोंग्स टू ए एंड इज ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए रिलेटेड टू बी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, यदि किसी सेट ए पर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड है और उस सेट का कोई एलिमेंट्स ए, जैसे हमने ए लिए हैं, इस एलिमेंट्स ए का बाकी जो भी एलिमेंट्स है उससे जो रिलेशन डिफाइंड होगा, तो उस सारे अवयव के जो सेट बनेंगे उसको हम इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए कहेंगे। एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेट जेड विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और उस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है। इस प्रकार से डिफाइंड है ये रिलेशन आर, यानी आर इक्वल टू ए बी और ए माइनस बी डिविजिबल बाय 3। यानी रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है, यहाँ पर सेट के बदले ए के बदले सेट जेड लिए हैं। मान कोई रिलेशन सेट जेड बोलते हैं इंटीजर्स के सेट को। इस प्रकार से डिफाइंड है कि यदि उस ए बी से रिलेटेड है तो ए माइनस बी जो होगा डिविजिबल होगा किससे, 3 से। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वी कंसीडर सम इक्विवेलेंस क्लासेज। कुछ इक्विवेलेंस क्लासेज कंसीडर करते हैं, जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लासेज 0 कंसीडर किए हैं। तो 0 कंसीडर किया। अब देखेंगे 0 से किस किस एलिमेंट्स को माइनस करने पर वह जो रिजल्ट होगा वह 3 से डिविजिबल होगा। तो सपोज के इक्विवेलेंस क्लासेज 0 इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए रिलेटेड टू 0। यानी ये किस तरह का रिलेशन है, ए माइनस बी डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर ए माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ए के जगह पर कौन कौन नंबर इंटीजर्स को रखेंगे जिसमें से 0 को माइनस करने पर वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे -9 में से 0 को माइनस करेंगे तो -9 होगा जो 3 से डिविजिबल है। सॉरी, -6 में से 0 को माइनस करेंगे तो -6 ही मिलेगा जो 3 से डिविजिबल है। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से यदि 0 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा मेरा वह 3 से डिविजिबल है। इस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 0 हो जाएगा -9 -6 -3 0 3 6 9। यानी इसमें से जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स में से हम यदि 0 को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह 3 से डिविजिबल हो जाता है। इस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 0 हो गया ये -6 -9 -3 0 3 6 9 डॉट। अब इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 1 निकालते हैं। कंडीशन सेम रहेगा
यानी इंटीजर के किस किस एलिमेंट्स यानी किस किस नंबर को हम 1 माइनस करने के बाद उसमें से जो रिजल्ट बनेगा वह 3 से डिविजिबल होगा। इसको हम लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 1 इक्वल टू, सपोज करते हैं बी जो जेड में बिलोंग्स करते हैं और बी जो है 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर रिलेशन का अर्थ होता है जैसे बी 1 से रिलेटेड है तो b माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब b का वैल्यू जो होगा वही इक्विवेलेंस क्लासेज 1 का एलिमेंट्स होगा, यानी b बिलोंग्स टू z सच दैट b माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब b में से जैसे मान लीजिए b के जगह पर -8 रखते हैं तो -8 में से 1 माइनस करेंगे तो -9 होगा, वो 3 से डिविजिबल है। -5 में से 1 माइनस करेंगे तो -6 होगा, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। -2 तो -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 होगा, ये भी डिविजिबल होगा। इस प्रकार से इसमें जो भी नंबर्स हैं उसमें से यदि 1 को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह 3 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 1 ये सेट मिल गया है। एक अदर एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 2 का। अब इसमें सपोज करते हैं C कोई एलिमेंट्स है जो Z में बिलोंग्स करता है और रिलेशन इसका अर्थ ये हुआ C रिलेटेड टू Z, यानी C बिलोंग्स टू Z तो C माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 3। अब C में से यानी C इंटीजर है, C इंटीजर यानी C के जगह पर कौन सा इंटीजर रखेंगे जिसमें से 2 माइनस करने पर तो जो रिजल्ट आएगा वह 3 से डिविजिबल होगा। तो C के जगह पर यदि हमने -7 रखते हैं तो -7 में से 2 माइनस होगा तो -9, -4 में से 2 माइनस होगा तो -6, -1 में से 2 माइनस होगा तो -3 जो डिविजिबल है 3 से। इस प्रकार से 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा तो जो 3 से डिविजिबल है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लासेज हम किसी भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लासेज एलिमेंट्स या नंबर जो कहिए इक्विवेलेंस क्लास ऐसे निकाला जाता है। एक चीज ध्यान देने की है, इसी सेट पर यदि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है तो समान कंडीशन में जो इक्विवेलेंस क्लासेज निकलता है वह हमेशा डिसजॉइंट होता है। जैसे इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 2, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। सामने में है इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 0 का एलिमेंट्स हुआ ये और इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 1 का एलिमेंट्स हुआ ये। इसमें कोई भी 2 एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से डिसजॉइंट हुआ। या इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 2, इस तीनों सेट में से कोई भी एलिमेंट्स है जो आपका कॉमन नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो यह इक्विवेलेंस क्लासेज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट।